नमस्कार दोस्तों। आज 30 साल के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ जब मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ और डिप्रेशन का कारण क्या था और कैसे ठीक होना है, इस सब पे बात करने के लिए अब मैं अपने आप को क्वालिफाइड मानती हूँ, क्योंकि मैं 30 साल तक डिप्रेशन से लड़ने के बाद अब बिल्कुल ठीक हूँ और डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ। जो सबसे पहला काम करना है वो है ब्लड टेस्ट कराना। जिसको भी डिप्रेशन है उसके लिए पहला काम वो करे या उसके साथी या उसके रिश्तेदार जो भी हो, पहला काम करें कि ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे कि पता लग सकता है कि किस विटामिन की किस चीज़ की कमी है ब्लड में। B12 कम है, पोटेशियम कम है या कोई और बीमारी है, क्या कारण है कि हमारी नसों में कमज़ोरी आई हुई है। क्योंकि डिप्रेशन और कुछ नहीं है, हमारी नर्व्स में, हमारी नसों में कमज़ोरी ही है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को एक गाड़ी के या एक मशीन की तरह अगर कंसिडर करें तो उसमें जैसे पेट्रोल चलता है और गाड़ी ठीक चलती रहती है, जब कहीं पर भी कोई रुकावट आती है तो अंगों में खून जाना या कहिए पेट्रोल जाना अगर बंद हो जाता है तो वहाँ पे कमज़ोरी आनी लाजमी है। कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो अंग ही खराब हो जाएगा। और जो डिप्रेशन की हम बात करते हैं, कोई जो ब्रेन है वो हमारे शरीर से कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो एक अलग एंटिटी नहीं है, शरीर के साथ ही लगा हुआ है और शरीर के साथ ही जो हम पोषण लेते हैं वही ब्रेन तक जाता है और ब्रेन को भी पोषित करता है। इसलिए पहली बात तो है हमने ब्लड टेस्ट कराना है कि हमें किस चीज़ की कमी है, क्योंकि अगर पोटेशियम की कमी होती है तो हमारी नर्व्स में भी वीकनेस आती है और हम डिप्रेशन से ग्रस्त होने लगते हैं। पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है या कोई और T3, T4, TSH, ये सब मेन जो चीज़ें हैं ये हमने चेक करानी है। इससे पता लगेगा कि वेयर डू वी स्टैंड। और दूसरी बात रहेगी, पेट को हमेशा साफ रखना है। गट अगर क्लियर है, हमारा पेट अगर साफ है तो हम 90% हमने लड़ाई जीत ली समझिए। पेट साफ रहना चाहिए। सुबह उठ कर के हमें जो भी चीज़ आपको सूट करती है, अगर पानी और नींबू सूट करता है तो वो लीजिए, पानी नींबू शहद सूट करता है वो लें, या पपीता खाएं भर पेट, ताकि हमारा गट क्लियर रहे। अगर मैल हमारे शरीर में पड़ा रहेगा तो उससे बीमारियां पैदा होंगी ही होंगी। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा पेट साफ रहे, और इसके लिए नेचुरोपैथिक इलाज बहुत हैं। आजकल आप गूगल करके या उस पर देख सकते हैं, और नेचुरोपैथिक इलाज से आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि दवाइयाँ खा खा के तो मैंने बहुत देख लिया, दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हुए मुझे, और जो मेन कॉज था वो ठीक भी नहीं हुआ। जब मैं नेचुरोपैथिक इलाजों पे आई तो मैं बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगी विद इन 15-20 डेज़। हाँ, अगर ज़्यादा आपकी वीकनेस है तो हम उसके लिए हमें पहले सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एकदम इतना हमें ताकत नहीं मिलती है खाने पीने की चीज़ों से भी। पहले सप्लीमेंट्स ज़रूर लिए मैंने, जिससे कि मेरे ब्रेन को ताकत मिले और नसों को ताकत मिले, ऐसे मैंने सप्लीमेंट ज़रूर लिए, न्यूरो वाले वो लिए। और उसके बाद मैं अपनी डाइट पे आती चली गई, जिसमें कि सबसे पहले मैंने ये किया कि 12 बजे तक मैंने फ्रूट्स खाए, क्योंकि फ्रूट्स से मिनरल्स आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। जो हम सब्जियां खाते हैं वो हम जब आग पे चढ़ाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो पहला तो ये रहेगा ब्लड टेस्ट कराएं, दूसरा गट क्लियर रखें, और तीसरा रहेगा कि अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने के माने हैं कि फल, सब्जियां, सलाद, प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो अपनी डाइट में शामिल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है।
अगला है एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है या है तो उससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें बहुत बाधा होती है। अगर ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन जैसे हम प्राणायाम से लेते हैं ना, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उससे ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन से ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे ब्रेन को भी अच्छे से ब्लड मिलेगा, हर तरफ अच्छे से ब्लड जाएगा तो हम अच्छा महसूस करेंगे। खाना पीना अगर अच्छा होता है तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर खाना पीना ही ठीक नहीं है तो कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। देर तक उसको, हमेशा के लिए किसी बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते अगर हमारा खाना पीना ही ठीक नहीं है। क्योंकि हम अगर एक गोली खाते हैं ना, छोटी सी गोली, इतनी सी गोली होती है, हम वो खा के ठीक होने का सोचते हैं हम ठीक हो रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा एप्पल या इतना बड़ा अमरूद वो नहीं क्या हमारे लिए फ़ायदा करेगा? वो भी करेगा, वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। इसीलिए अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो आप उसको बेशक लेते रहिए, एकदम ना छोड़ें, पर अपनी डाइट पे ध्यान दें, अच्छा खाएं, और उससे धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे और दवाइयाँ छूटने लगेंगी, और डॉक्टर खुद ही कहेंगे आपको कि अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगला सेशन मेरा दूसरा है, वो मैं दोबारा आऊँगी आपके सामने वीडियो बना करके। तब तक नमस्कार।